नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हूँ फिर से अपने चैनल पर किचन और घर के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत सारे काम आएंगे, आपके काम को आसान भी बनाएंगे। तो ये वीडियो भी आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की सबसे पहली टिप। तो पहली टिप है दोस्तों, चूड़ी के डब्बे को लेकर। हमारे पास जो कांच की चूड़ियां होती हैं, हम उन्हें इस तरह से डब्बों में संभाल कर रखते हैं। कई बार ये कांच की चूड़ियां ऐसी जगह पे हमें रखनी पड़ जाती हैं जहां पर बिल्कुल भी ये जगह सेफ नहीं होती और डब्बे की गिरने का डर होता है। उस पर ये कि अगर डब्बा थोड़ा भी टूटा हुआ हो तो चूड़ियां साइड से गिरने का डर होता है। तो ऐसे टाइम पर क्या करें, क्योंकि हमारे पास ये जो डब्बे हैं वो चूड़ी के साथ एक ही बार आते हैं, बार बार ये मार्केट से नहीं मिलते। जब भी आपके पास चूड़ी के डब्बों को सेफ रखना हो या फिर आप ट्रेवल पे जा रहे हो, तो ऐसे टाइम पर आप ले लीजिए मोटा मोजा। जो सर्दियों के खास मोटे मोजे होते हैं, वो एक पुराना सा मोजा ले लीजिए और इस मोजे में अपनी चूड़ी के डब्बे को अंदर डाल दीजिए। यानी कि चूड़ी के डब्बे पर आपको पहनाना है मोजा। अब ये मोजा पहनाने के बाद हमारा चूड़ी का डब्बा चारों तरफ से बहुत अच्छे से सेफ हो जाता है। ये थोड़ा सा अगर उठा पटक में भी जाए तो भी ये चूड़ियां हमारी खराब नहीं होंगी, टूटेंगी नहीं। और इस तरह से हम इनको घर में भी सेव कर सकते हैं और अगर आप कहीं ट्रेवलिंग पे लेकर जा रहे हैं तो भी चूड़ियां हमारी पूरी तरह से सेफ रहेंगी। देखते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है हमारे मिरर को लेकर। मिरर को यूज करते करते कई बार हम भूल जाते हैं कि इसे हमें क्लीन भी करना होता है। जब मिरर बहुत ज्यादा चिकनाई वाला हो जाता है, गंदा हो जाता है, तब हमें याद आता है कि मिरर की क्लीनिंग करनी है। पर मिरर को हम हर तरीके से नहीं साफ कर सकते। मिरर के कुछ खास तरीके ही होते हैं क्लीनिंग के। तो जैसे मैं यहाँ पर एक तरीका शेयर कर रही हूँ, उसके लिए मैंने लिया है नहाने वाला साबुन। जो भी आपके घर में नहाने वाला साबुन हो, चाहे पुराना हो नया, कोई सा भी ले लीजिए। नहाने वाले साबुन को लेकर अपने मिरर पर इस तरह से हल्का हल्का कहीं कहीं पर रब कर दीजिए। उसके बाद से हमें लेना है साफ कपड़ा, जो कि मैंने हल्का सा गीला किया है। गीले कपड़े से आपको साबुन को मिरर पर इस तरह से रब करना है। रब करते ही करते आप देखेंगे कि साबुन जो है गलने लगा है और मिरर पे फैलने लगा है। अब इसके बाद से आपको बस मिरर को अच्छे से क्लीन कर देना है। तो एक बार जब हम क्लीन करेंगे तो इस तरह से झाग आएगा। नेक्स्ट टाइम आप कपड़े को वॉश करके उससे भी क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इतना ही साबुन लगाया था जिससे मिरर क्लीन हो जाए। साथ ही आप देख रहे हैं एक ही बार में पूरा मिरर बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है, एकदम शाइन करने लगा है और बस हमारा मिरर फेस देखने के लिए तैयार हो चुका है। तो इस तरह से कभी भी कोई मिरर गंदा हो तो उसको अच्छे से क्लीन करके जरूर देखिएगा। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है हमारे डोरमैट को लेकर। कभी कभी डोरमैट हमारे ऐसे फैब्रिक के होते हैं जिनको वॉश करना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे हम इनको वॉश करते हैं नीचे से जो इनका टाइट वाला पार्ट होता है वो खराब हो जाता है। तो ऐसे डोरमैट की क्लीनिंग थोड़ी मुश्किल होती है। ऐसे डोरमैट को क्लीन करने के लिए आपको एक अच्छा सा ट्रिक बता रही हूँ। अब ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा गंदा डोरमैट है, इसको साफ करने के लिए हम ले लेंगे एक डस्ट पैन। तो जिसमें हम कचरा उठाते हैं, ये वही डस्ट पैन है। डस्ट पैन को लेकर आपको डोरमैट पर इस तरीके से हल्का हल्का सा खुरसना है, जैसे कि आप इसकी क्लीनिंग कर रहे हो। डोरमैट चूंकि सामने से एकदम धारदार होता है, पतला होता है, इससे जैसे ही हम इस तरह से इसको क्लीन करते हैं, डोरमैट से सारी जो धूल है, गंदगी जो फंसी हुई है इसमें, वो निकलकर साइड में आने लगती है। इस तरह से कुछ ही सेकंडों में आप देखेंगे कि हमारा जो डोरमैट है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। यहाँ पर देखिए डोरमैट से जो गंदगी निकली हुई है वो फर्श पर आ गई है। अब आप डोरमैट को झाड़ कर और बहुत अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। कैसी लगी ट्रिप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है दालों को लेकर। दाल हम सब बहुत सारी रखते हैं, घर में कई तरह की दालें होती हैं, पर मानसून या फिर बारिश के मौसम में दाल जल्दी खराब होती है। गर्मियों में भी दालों के खराब होने का डर होता है। दाल अगर कभी आपको ज्यादा स्टोर करनी है या फिर डेली वाली दालों में भी ये टिप आप अपना सकते हैं। तो दालों को स्टोर करने के लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हैं। जैसे मैं दालों में दो तीन तरीके से इसका स्टोरेज करती हूँ। जैसे आप दाल में थोड़ी सी पिसी हल्दी का यूज कर सकते हैं। दाल के डिब्बे में थोड़ी सी पिसी हल्दी और एक दाल के डिब्बे में मैं डाल रही हूँ खाने वाला नमक। घर में जो भी नमक हो वो ले लीजिए। नमक से भी कीड़े खत्म होते हैं और हल्दी भी जो होता है बहुत ही अच्छे से जर्म्स को खत्म करने का काम करता है, इससे कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो आप किसी दाल में नमक और हल्दी अलग अलग डाल सकते हैं या फिर नमक और हल्दी को मिलाकर भी आप दालों का स्टोरेज कर सकते हैं। बस जब आपको दाल बनाना है तो दाल को अच्छे से जब आप वॉश करेंगे तो नमक हल्दी जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगी या फिर दाल बनते समय भी आपकी दाल में आएगी। तो इस तरीके से दाल हमारी पूरी फ्रेश रहेगी। नेक्स्ट टिप है हरी पत्तियों को लेकर। कभी कभी जब हम हरी सब्जियां मार्केट से लेकर आते हैं, अगर हम इन्हें 2-3 घंटे भी थैले से निकाल कर किचन में छोड़ देते हैं तो आप देखते हैं कि पत्तियां एकदम कुम्हला सी जाती हैं, या फिर हम इनको फ्रिज में रखना भूल गए तो भी पत्तियां मुरझा सी जाती हैं। जब भी पत्तियां कुम्हलाई और मुरझाई हुई सी लगे तो उस टाइम पर ये टिप फॉलो कर लीजिएगा।
ये टिप स्पेशली गर्मी के दिनों में बहुत आपके काम आने वाली है। इसके लिए आपको लेना है एक बर्तन और इसमें डालना है फ्रिज का ठंडा पानी। आजकल तो टंकी का पानी वैसे ही ठंडा है, तो आप नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में डालकर डिप करके इन पत्तियों को 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 मिनट के बाद पानी से छानिए, अच्छे से पानी सुखाइए और सब्जियों को इस्तेमाल करिए। इस तरह से ये हरी सब्जियां आपकी बहुत देर तक फ्रेश बनी रहती हैं। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है इस तरह के मिट्टी के बर्तनों को लेकर। जैसा कि आपको पता है अभी जस्ट मकर संक्रांति गुजरी है और कई बार लोगों के घरों में मकर संक्रांति पर ऐसे छोटे छोटे जो मटके हैं या फिर बड़े बड़े दीपक है उनका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के मटके जब बच जाते हैं तो आप उनका क्या इस्तेमाल करते हैं मेरे साथ कमेंट में शेयर जरूर करिएगा। तो इन मटकों को सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए। एक पानी मैंने वॉश किया है और उसके बाद से मैंने गैस की फ्लेम जलाई है और मीडियम फ्लेम पर एक छोटे वाले मटके को मैंने यहाँ पर गर्म होने रखा है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पर बना रही हूँ तंदूरी चाय, नहीं दोस्तों, मैं इसका बहुत अच्छा सा इस्तेमाल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पर पहले हमें मटके को अच्छे से गर्म कर लेना है, चारों तरफ से एकदम अच्छे से ये हीट हो जाए और एकदम काला सा हो जाए, उतनी देर तक हम इसको चारों तरफ से उलट पलट कर अच्छे से गर्म कर लेते हैं। जितनी देर ये गर्म हो रहा है मैं आपको दो चीजें दिखा देती हूँ। एक है पहली चीज जो कि है अजवाइन। अजवाइन आपको पता है कफ नाशक, पित्त नाशक, बहुत सारे दोषों का नाशक है। शरीर में बहुत अच्छी गर्मी लाता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा चम्मच भर के अजवाइन लिया है। जो दूसरी चीज मैं ले रही हूँ वो है हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर मैंने लिया है हाफ टी स्पून। हल्दी भी शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है और हमारे शरीर को गर्म भी रखती है। दोनों चीजों को निकाल कर आप पहले ही अलग रख लीजिए। उसके बाद से लीजिए गहरा बर्तन और इसमें डाल दीजिए अपने गर्म हीटिंग वाले छोटे से मटके को। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे अजवाइन। पहले तो आप देखेंगे कि अजवाइन कोई रिएक्शन नहीं करती, पर जैसे ही हम चम्मच से अजवाइन को घुमाते हैं गर्म बर्तन में तो अजवाइन जो है थोड़ा सा फूटना शुरू हो जाती है, क्योंकि बर्तन हमारा बहुत ज्यादा गर्म है। बर्तन से धुआं उठने लगा है। अजवाइन को पूरा अच्छे से आप इस तरह से चटका लीजिए। उसके बाद से तुरंत डाल दीजिए हल्दी का पाउडर। हल्दी को भी चलाएंगे, इसको जलाएंगे नहीं, बस हल्दी को हल्का सा भूनते हैं। उसके बाद से मैंने लिया है पर नॉर्मल दूध। दूध को नहीं गर्म करना ना ही ठंडा रखना, सिर्फ नॉर्मल दूध लेना है। नॉर्मल दूध को आप इस तरह से गर्म बर्तन में डालिए तो आप देखेंगे दूध से बहुत अच्छी सी स्मेल भी आती है, साथ ही अजवाइन और हल्दी का फ्लेवर हमारे दूध में आता है। ये हमारी बहुत ही बढ़िया सी दवा बनकर तैयार हो गई है। इसका क्या यूज है, कैसे ले सकते हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इस दूध में गुड़ का थोड़ा सा पाउडर, जिससे दूध पीने में आसान हो और दूध बहुत अच्छा गर्म वाला भी हो जाए, यानी कि गर्माहट आ जाए, इसमें आयुर्वेदिक गुण भी पैदा हो जाए। गुड़ को हल्का सा मिला लीजिए। अब इसके बाद से ये जो दूध है हमारा बहुत ही बढ़िया से रेमेडी बनकर तैयार हो गई है। इस दूध को छान लीजिए। अब चूंकि आपको पता है सर्दियों के दिन चल रहे हैं, ऐसे में घर के बच्चे बड़े हर कोई बीमार पड़ता है। इस तरह से अगर आप हल्दी वाला दूध तैयार करेंगे अजवाइन के साथ तो ये हमारे शरीर में कफ और वात और पित्त तीनों चीजों का नाशक बनेगा, साथ ही शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। इस दूध को आपको लेना है छान कर। अभी आप देख रहे हैं दूध अच्छा गर्म हो चुका है, दूध को अलग से गर्म करने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि हमने इसे गर्म बर्तन में डाला था तो दूध हमारा अच्छा गर्म हो गया है। इस दूध को छान लीजिए और इसके बाद से इस दूध को आपको ऐसे ही गुनगुना गुनगुना ही पीना है। ये आप कभी भी ले सकते हैं, पूरे दिन में कभी भी। अगर आपको सर्दी जुकाम फीवर की भी समस्या है या फिर पेट की कोई समस्या है तो इस तरह की बीमारियों में, हल्की फुल्की बीमारियों में आप इस दूध का सेवन करिए। ये दूध आपको बहुत ज्यादा फायदे पहुंचाएगा, शरीर में अनगिनत रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा करेगा। तो इस तरह से आप इस मिट्टी के बर्तन से इस तरह के दूध बनाइए और अपने घर वालों को बीमारियों से बचाइए। होप करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।